नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एस डी यादव और उसके अंदर हम पढ़ लेते साधारण ब्याज। क्या पढ़ लेते हैं हम? एस डी यादव के अंदर पढ़ लेते हैं हम साधारण ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक कर लिए? इसमें जो है हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए भैया? इससे पिछली क्लास में कर लिए हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक, और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 66। और टाइप है वो, टाइप में भी देख लो भैया कौन सा है। तो टाइप का नाम है जब धन T1 वर्ष में n गुना और T2 वर्ष में n2 गुना हो जाए। और क्वेश्चन नंबर देखो 66, और पढ़ो क्वेश्चन नंबर 66। और क्वेश्चन नंबर 66 को जो है हम 3 तरीके से बताएंगे। आप जो है जो अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है सेम इसी प्रकार के हैं, 70 तक जो है सेम इसी प्रकार के हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 66 जो है ना, इसे हम 3 तरीके से करेंगे। तो देखो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66। तो इसमें बोला है यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में जो है वो 5 गुनी हो जाती है। तो मान लो आपने जो है भैया कोई धनराशि लगाई है 100, मान लो 100 धनराशि लगाई है। धनराशि आपने लगाई है और ये 3 वर्षों में जो है 5 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष में जो है 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 100 थी तो 5 गुनी यानी कि 500। कब? 3 वर्षों में। 3 वर्षों में हो जाएगी 5 गुनी। तो कितने वर्षों में वह राशि 13 गुनी हो जाएगी? तो 100 थी राशि, आपको 13 गुनी करनी है, यानी कि 100 के 13 गुना 1300। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछा है कितना लगेगा। तो यहाँ से जो है पहले दर निकाल लो। यहाँ से जो है क्या निकाल लो? दर। कैसे निकालेंगे? तो देखो 100 थी 500 हो गई, 100 थी 500 हो गई। ब्याज कितने का मिला? देखो 100 थी 500 हो गई, तो ब्याज मिला आपको 400 का। ब्याज मिला 400 का, बराबर फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं इस जगह, SI बराबर PR/T अपॉन मात्रा 100, अपॉन मात्रा है 100। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 100, प्रिंसिपल 100। दर पता नहीं, दर तो निकालनी है। टाइम कितना है? 3 वर्ष। टाइम लगा दिया 3 वर्ष। अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल, तो दर आ गई आपकी 3 से तो घटेगा नहीं, तो दर लिख दो 400 बटे में 3%। 400 बटे में 3%, ये आ गई आपके पास आपकी दर। अब जो है टाइम बताना है। तो देखो यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा? 100 थी 13 गुनी करनी है, 100 थी और 13 गुनी करनी है, तो ब्याज मिलेगा आपको 1200। 100 थी 1300 हो जाएगी, तो ब्याज के रूप में 1200 मिलेंगे, बराबर प्रिंसिपल 100 R यानी कि रेट यानी कि दर कितनी है? 400 बटे में 3, 400 और बटे में 3। T फॉर टाइम बताना है, टाइम बताना है, और अपॉन में आता है 100, अपॉन में आता है 100। तो यहाँ से जो है 100 से 100 कैंसिल, 100 से जो है 100 कैंसिल, और 1 2 और 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो यहाँ से जो है 4 से काटो से, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो टाइम आएगा 9 वर्ष। टाइम आएगा 9 वर्ष। तो 9 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 9 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरा तरीका देखो, इसका जो है तरीका नंबर 2 देखो।
तो सेकंड तरीका देखो इसका क्या है। यहाँ 100 माना है, आपका जो है मूलधन आप पी मान लो। यहाँ 100 माना है, 100 मान लो चाहे पी मान लो, बात एक ही है। चलो पी मान के करते हैं वैसे आपका। तो पी था 3 वर्षों के बाद वो जो है 5 गुना हो जाएगा। 3 वर्षों के बाद जो है वो 5 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्षों के बाद 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5p। जब p था तो 5 गुना 5p, 5 वर्षों बाद। अब ये जो है आपको कितने गुना करना है, 13 गुना करना है। 13 गुना करना है, यानी कि p था 13 गुना करेंगे तो 13p। यहाँ बताओ ब्याज कितना, यहाँ ब्याज के रूप में कितना मिला, तो यहाँ मिला ब्याज के रूप में आपको 4p। यहाँ मिला ब्याज के रूप में आपको 4p। और यो बताना है p जो है, यानी कि यो धनराशि 13 गुना कितने समय में हो जाएगी, t4 टाइम बताना है आपको। तो यहाँ ब्याज कितना मिला, यहाँ ब्याज मिला आपको कितना 12p। राशि को जो है आप 13 गुना करना चाहते हैं, राशि को जो है 13 गुना करना चाहते हैं, टाइम का पता नहीं। तो जो ब्याज यहाँ है ना, उस ब्याज को यहाँ बना लो। यहाँ ब्याज कितना है 12, तो 12 ब्याज यहाँ बनाओ। कैसे बनेगा, तो देखो अगर हमने इसमें 3 से क्या कर दी मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, तो 12 ब्याज यहाँ था तो 12 ब्याज यहाँ बन जाएगा। तो 3 से कर दो मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 चौक 12। तो देखो 12 ब्याज यहाँ है, 12 यहाँ। अब ब्याज में आपने 3 से मल्टीप्लाई करी है, तो समय में भी जो है आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि टाइम में जो है आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। टाइम पहले कितना था 3 वर्ष, और इसमें 3 से आप और मल्टीप्लाई करोगे तो 9 वर्ष में जो है वो 9 वर्ष क्या है 9 वर्ष, 9 वर्ष में जो है वो राशि 13 गुनी हो जाएगी। 9 वर्ष में 13 गुनी। तीसरा तरीका, तो यो पहला तरीका हो गया इसका, यो सेकंड और थर्ड। देखो थर्ड तरीका देखो, 100 थी, 100 मान लो चाहे पी मान लो, 100 थी मान लो, और 3 वर्षों में वो 5 गुनी हो जा रही है। 3 वर्षों में यहाँ लिखता हूँ मैं 3 वर्ष, 5 गुनी यानी कि 500, 5 गुनी यानी कि 500। कब 3 वर्षों में। तो यहाँ से ये बताओ मुझे कि ब्याज कितना मिला, यहाँ से जो है ब्याज कितना मिला। तो आप बोलोगे सर ब्याज मिला यहाँ से 400, ब्याज मिला यहाँ से 400। और जब आप 13 गुनी करोगे इसमें, देखो 100 थी 13 गुनी करोगे, 13 गुनी, तो ब्याज के रूप में आपको 1200 मिलेंगे, ब्याज के रूप में आपको 1200 मिलेंगे। तो देखो यहाँ 3 साल का ब्याज 400 है, यहाँ 3 साल का ब्याज 400 है, 13 गुनी करनी है, यही लिख लेते हैं। चलो 13 गुनी करनी है, यानी कि 1300 करनी है। तो देखो 3 साल का ब्याज इसमें और ऐड कर दो, 3 साल का ब्याज और ऐड कर दो, 3 साल का ब्याज। तो जब 3 साल का ब्याज 400, तो 3 साल का ब्याज इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 900। 500 में को 400 ऐड करोगे 900। 3 साल का ब्याज हो ही ऐड। अब 3 साल का ब्याज इसमें और ऐड करो, कितने साल का 3 साल का। तो 3 साल का ब्याज और ऐड कर दो। तो 400 में को आप 900 में को आप 400 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1300। कितना हो गया 1300। तो देखो धनराशि 100 थी 1300 होगी। कितना टाइम लग गया, टाइम कितना लग गया, तो 3 वर्ष इस जगह, 3 वर्ष इस जगह और 3 वर्ष इस जगह। तो कितना 9 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 9 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो नोट ने। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67। पढ़ो। तो इसमें क्या बात बोली गई है, पढ़ो इसे। तो क्वेश्चन नंबर 67 को जो है इस तरीके से कर लो, या फिर इस तरीके से कर लो, या फिर इस तरीके से कर लो। कोई से तरीके से भैया आप कर सकते हैं। तो हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं दूसरे वाले तरीके से। हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं दूसरे वाले तरीके से।
पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 67 भी कुछ इसी प्रकार का है और क्या। इसमें देखो बोला गया है कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर पर वह 3 गुनी होने में कितना समय लगेगा। राशि को जो है 3 गुना होना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 67। ये जो है ना कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जा रही है। तो देखो 100 मान लो या फिर पी मान लो, चलो पी मान लो, दोगुनी हो जा रही है टाइम 10 वर्षों में। 10 वर्षों में जो है 10 ईयर्स, 3 गुनी हो जा रही है दोगुनी, तो दोगुनी यानी कि 2p हो जा रही है। सही है। और साधारण ब्याज की उसी दर पर, दर क्या है वही, तो वह अपने की 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी, यानी कि 3 गुना होना है से कितना समय लगेगा। पी थी तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। तो दूसरा वाला तरीका है। तो देखो यहाँ ब्याज कितने का है, पी थी 2p हो गई, पी थी 2p हो गई, पी थी 2p हो गई। तो देखो ब्याज कितना मिला, यहाँ से ब्याज कितना मिला, आप बोलोगे पी का, ब्याज कितना मिला पी का। और यहाँ ब्याज कितना मिला, यहाँ ब्याज कितना मिला, पी थी 3p हो गई, पी थी इस जगह 3p हो गई। तो ब्याज के रूप में यहाँ मिला है सर 2p, ब्याज के रूप में 2p। तो देखो 3 गुनी करनी है राशि जो है आपको 3 गुनी करनी है। तो जो ब्याज यहाँ है ना वो ब्याज यहाँ भी बना लो भैया, जो ब्याज यहाँ है वो ब्याज यहाँ बना लो। इस जगह ब्याज है 2p, तो 2p ब्याज इस जगह बना लो। कैसे बनाएंगे सर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो गया 2p, ब्याज हो गया 2p। अब जो है 2 से मल्टीप्लाई ब्याज में करिए तो टाइम में भी जो है आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि समय जाएगा आपके पास 10 वर्ष तो पहले था, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वर्ष, 20 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर लगा लो इसका डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68। पढ़ो। इसमें बोला गया है एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में जो है दोगुनी हो जाती है। 7 वर्षों में जो है दोगुनी हो जा रही है। तो देखो पी थी, आप 100 ही मान सकते हैं, पी थी, चलो उसको 100 मान कर आते हैं, 100 थी देखो। और ये जो है 7 वर्षों में दोगुनी, 7 वर्षों में दोगुनी यानी कि 200। कितने वर्ष में, 7 वर्ष। तो वह धनराशि उसी ब्याज दर से 5 गुनी कितने समय हो जाएगी। राशि को जो है 5 गुनी करना है, राशि को जो है 5 गुनी करना है। तो देखो 100 थी, 5 गुनी होना है इसे। तो देखो राशि जो है आपकी 100 थी, 5 गुनी होना, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है इसमें। तो यहाँ ब्याज कितने का, यहाँ ब्याज है 100 का, यहाँ ब्याज है 100 का, 100 का ब्याज। और इस जगह ब्याज है, इस जगह ब्याज है 400 का। तो राशि को आपको 5 गुनी करना है, तो जो ब्याज यहाँ है ना वही ब्याज इस जगह बना लो। कैसे बनाएंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो देखो ब्याज कितना हो जाएगा 400, यहाँ भी ब्याज 400, यहाँ भी ब्याज 400। 4 से मल्टीप्लाई इसमें करिए ना, ब्याज में तो समय में भी कर दो, समय में यानी कि टाइम में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 7 चौक 28 वर्ष में जो है वो 5 गुनी हो जाएगी, 28 वर्ष में जो है वो 5 गुनी हो जाएगी। पी मानते तो कैसे करते, तो देखो 100 की जगह पी मान लो, यहाँ है 100 तो पी मान लो, से 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी कितने वर्ष में हो रही है, 2 गुनी हो रही है 7 वर्ष में, पी का 2 गुना 2p। तो ब्याज कितना मिला यहाँ से, ब्याज जो है उसे मिला यहाँ से p, और हमें करनी है 5 गुनी। तो p थी 5 गुनी करनी है, तो 5p कितना हो गया 5p। यहाँ ब्याज के रूप में कितना मिला, यहाँ ब्याज के रूप में मिला उसे p था 5p हो गया, ब्याज के रूप में मिला 4p। टाइम बताना है आपको, राशि को 5 गुनी करनी है। तो जो ब्याज यहाँ है वो ब्याज यहाँ भी बना लो, जो ब्याज यहाँ है वो ब्याज यहाँ बना लो। इस जगह ब्याज है 4p, तो 4p इस जगह बना लो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस जगह भी ब्याज कितना हो गया 4p। ब्याज में आपने 4 से मल्टीप्लाई करी, तो समय में जो है आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, समय में जो है आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 7 चौक 28 यानी कि 7 गुना 4, तो टाइम आई है आपके पास 28 वर्ष। तो 100 मानो या p मानो, आंसर तो भैया सेम ही आने वाला है, आंसर जो है सेम ही आने वाला है। तो 28 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 28 वर्ष जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ो। तो इसमें बताया गया है एक धनराशि 7 वर्षों में जो है सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है। 7 वर्षों में दोगुनी। तो देखो पी थी, क्वेश्चन नंबर 69, पी थी 2p हो जाएगी दोगुनी, 2p हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम लग रहा है 7 वर्ष। तो टाइम लिख दिया मैंने 7 वर्ष। और आगे बोला है तो वही धनराशि उसी ब्याज दर से 5 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा? 5 गुनी होने में जो है उसे कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 69। 4 गुनी होनी। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है राशि को जो है 4 गुनी होना है तो कितना समय लगेगा? तो P 4P होना है तो कितना टाइम लगेगा? टाइम बताना है। तो देखो यहाँ ब्याज कितने का है? यहाँ ब्याज है P का, और यहाँ ब्याज कितने का है? यहाँ ब्याज है 3P का। तो इस ब्याज को जो है इस ब्याज के बराबर बनाओ, इस वाले ब्याज को जो है इस वाले ब्याज के बराबर बना लो। क्यों? क्योंकि जो है आपको जो है राशि 4 गुनी करनी है। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस जगह, तो देखो ब्याज बराबर हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई ब्याज में करिए तो टाइम में भी जो है आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 7 तिया 21 वर्ष, 7 तिया 21 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अब देखो क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 69 को पढ़ो भैया, क्या बात बोली इसमें? तो इसमें बोला गया है 69 कर लिया। अब देखो 69 तो कर लिया, 70 देखो। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में जो है दोगुनी हो जा रही है, तो उस राशि को 4 गुना करना तो कितना टाइम लगेगा? तो देखो क्वेश्चन नंबर है 70, राशि थी P, दोगुनी हो रही है यानी कि 2P। कितना टाइम लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? 20 वर्ष। और इसे जो है ना हमें कितने गुनी करना है? तो क्वेश्चन में बोला गया है इसे करना है हमें 4 गुनी, यानी कि P थी तो 4 गुनी करना तो 4P। कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेसिंग होने में जो है सर कितना टाइम लगेगा? तो देखो यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है? यहाँ से ब्याज मिल रहा है 3P का, और यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है? यहाँ से ब्याज मिल रहा है P का। तो राशि को जो है आपको 4 गुना करना है, टाइम कितना लगेगा ये बताना है। तो देखो जो ब्याज यहाँ है वो ब्याज भैया यहाँ ही बना लो, इस जगह ब्याज है 3P का, तो 3P का ब्याज इस जगह बना लो। कैसे बनाएंगे? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। अब 3 से मल्टीप्लाई ब्याज में करिए तो टाइम में भी जो है आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो टाइम था पहले 20 वर्ष, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 60 वर्ष में जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। 60 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें बोला गया है, और ये जो है क्या है? विविध प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 71 से जो है वो हो गए विविध प्रश्न शुरू। तो यहाँ लिख देते हैं हम विविध प्रश्न यानी कि मिक्स क्वेश्चन। 71 पर जाओ।
तो इसमें बोला गया है एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में जो है कितनी हो जा रही है 2286। 3 वर्षों में जो है वो 2286 हो जा रही है और 4 वर्षों में 2448। 4 वर्षों में हो जा रही है 2448। तो ब्याज की दर बतानी है हमें परसेंटेज में, ब्याज की दर बतानी है। तो देखो 3 वर्षों में हो रही है 2286। 3 वर्ष, ध्यान से समझो भैया, 3 वर्ष में जो है ये हो रही है 2286, हो रही नहीं हो रही 2286। और 4 वर्ष में 2448, 4 वर्ष में 2448, 4 वर्ष में हो गई 2448। क्या पूछा है? दर पूछी है। और जब हम दर निकालेंगे तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो देखो आपको बताया था मैंने, SI बराबर होता है P यानी कि प्रिंसिपल, R यानी कि रेट यानी कि दर, और T फॉर टाइम यानी कि समय, और अपॉन में आता 100, अपॉन में 100। दर निकालनी है यानी कि R निकालना आपको। तो आपको भैया SI यानी कि साधारण ब्याज पता होना चाहिए, P यानी कि प्रिंसिपल जिसे हम धनराशि कहते हैं उसका पता होना चाहिए, और T टाइम का पता होना चाहिए, और 100 तो भैया आएगा बेटे में। तो देखो पहले यहाँ से हम SI यानी कि साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा? तो इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो देखो यहाँ टाइम का अंतर कितना है, यहाँ टाइम का अंतर है 1 वर्ष यानी कि 1 साल, और यहाँ अंतर करो, इनका अंतर कर लो, तो इनका अंतर कर लो तो ये आ जाएगा 2448 माइनस 2286, कितना 2286 माइनस कर लो तो ये जाएगा कितना 2, ये जाएगा 6, ये जाएगा कितना, यहाँ हो गया 2448 और ये 2286, यहाँ 2 आइया, यहाँ आइया 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1, तो ये आइया 162। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो आइया, देखो यहाँ 1 वर्ष है तो 1 वर्ष का ब्याज आइया, यहाँ 2 वर्ष होता तो 2 वर्ष का ब्याज आता। फिलहाल इस जगह क्या है 1 वर्ष, यानी कि 1 ईयर्स का जो ब्याज आइया वो आइया 162। अगर हम ये 3 वर्ष का क्या है मिश्र धन, ये 3 वर्ष का जो है क्या है मिश्र धन, इसमें जो है ब्याज भी भैया शामिल है और जो है आपका धनराशि यानी कि P यानी कि प्रिंसिपल भी शामिल है। अगर मैं इसमें से 3 वर्ष का SI, अगर मैं इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा दूँ तो क्या बचेगा मूलधन, क्या बचेगा? अगर मैं इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा मूलधन, और मूलधन भैया हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें 4 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, यहाँ से जो है 4 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, और यहाँ से 3 वर्ष का। तो चाहे भैया यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखो जब 1 वर्ष का ब्याज इतना है, जब 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 3 से कर दो इसमें मल्टीप्लाई, 3 से कर दो इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 और 6 × 3 18, 3 × 6 18 और 3 का 3 और 1 4। तो 3 वर्ष का जो SI है वो आ जाएगा 486। 3 वर्ष का जो SI है वो जाएगा 486। तो SI बराबर लिख लो 486, SI बराबर 486 बराबर में मूलधन कितना है? मूलधन देखो, मूलधन निकाल लिया हमने। देखो इसमें से इस मिश्र धन में से ब्याज को घटा दो तो क्या आएगा मूलधन, तो घटा लो 2286 माइनस 486 कितना आएगा? तो यहाँ से तो 2 जीरो आ गए और 22 में 4 आ गए 18, तो 1800 हो जाएगा मूलधन। मूलधन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1800। दर बतानी है। टाइम, सर टाइम कौन सा लगाए, 3 वर्ष लगाए या 4 वर्ष लगाए? तो देखो ब्याज जो है आपने यहाँ कितने का लगाया है, ब्याज जो है आपने यहाँ लगाया है 3 वर्ष का, ब्याज जो है यहाँ लगाया आपने 3 वर्ष का, तो टाइम जो है आपको 3 वर्ष लगाना होगा। अगर ब्याज जो है इस जगह 4 वर्ष का लगाते तो 4 वर्ष टाइम लगाना पड़ता है इस जगह। अपॉन में आएगा 100, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से काट लो इसे, 9 दूनी 18, यहाँ इसे काटो, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 2 से काट लो इसे, क्या बारी जाएगा 2 और 7 27 बारी, और यहाँ बचा
3R, यहाँ बचा 3R, 3 से काट लो, 3 नम 27, तो रेट यानी कि दर आ गई आपकी 9%, दर आ गई आपकी 9%, तो 9% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 9% जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 72, तो नोट कर लो इसे। 72 देखने वाले हो, क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ो भैया। तो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये और 5 वर्ष के लिए 600 रुपये तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज क्या है, समान दर पर, साधारण ब्याज जो है सभी को समान दर पर है। यदि वह कुल ब्याज जो है, कुल ब्याज दे रखा है इसमें 1000 रुपये, तो आपको दर बतानी है, आपको जो है दर बतानी हुई है प्रतिशत में। तो देखो, कोई व्यक्ति 500 रुपये दे दिया है 2 वर्ष के लिए, यहाँ लिख देते हैं हम 500 रुपये 2 वर्ष के लिए, आगे, और 600 रुपये 5 साल के लिए, तो 600 रुपये भैया 5 वर्ष के लिए, और 1000 रुपये 6 वर्ष के लिए, 1000 रुपये 1000 6 वर्ष। और दर क्या है, सभी की समान, दर क्या है सभी की समान, तो आर, इसकी भी आर, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में दर तो भैया सभी की समान है। अपॉन में 100 आता है, लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि बात को तो भैया कट ही जानी है वो। चलो फिर लिख लो, क्योंकि आपके अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, यो क्या है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और यो क्या है आपका टाइम, और यो है दर। तो देखो, प्रिंसिपल यानी कि PRT अपॉन में 100 क्या आता है इससे, इसे जो सोल्व करते हैं हम ब्याज आता है, इसे सोल्व करते हैं ब्याज आता है, इसे सोल्व करेंगे तो भी ब्याज आएगा, इसे सोल्व करेंगे तो भी ब्याज आएगा। तो इन तीनों से जो ब्याज मिलता है, इससे प्लस इससे ब्याज प्लस इससे, और इन तीनों से जो ब्याज मिलता है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1000। इनसे जो ब्याज मिलता है तीनों से वो आता है 1000। तो दर पूछी हमसे जो है दर पूछी गई है। तो देखो, दर पूछी है तो 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमने बताया था 100 से 100 कट जाएगा, पर ऐसा नहीं है, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ से भी 2 जीरो से 2 जीरो, सही है। अब देखो, बटे में तो किसी को कुछ बचा नहीं, बटे में जो है किसी के कुछ थोड़ी ना बचा है। तो यहाँ देखो, 5 दूनी 10 या 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10 बात एक ही है, तो यहाँ भैया 10R प्लस में भैया 6 पंजे 30 या 5 छंग 30 बात एक ही है, मल्टीप्लाई तो भैया 2 की 3 में कर लो तो भी 6 आएगा, 6 की 2 और 3 की 2 में करोगे तो भी 6, और 2 की 3 में करोगे तो भी 6, यहाँ से आ गया 30R प्लस में भैया 10 छंग 60 या 6 ढाई 60, यहाँ से 60R, और बराबर किसके है भैया, बराबर है 1000 के, बराबर है 1000 के, बराबर 1000 के। तो प्लस करके काट दो, इसे प्लस कर लो ना, तीनों को काट दो। देखो 30 और 60 90 और 10 100, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100R, और 1000 को काटोगे तो यहाँ से जो है आर का मान आ जाएगा आपका 10%, आर का मान आ जाएगा 10%। देखो, इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो आर, और यहाँ है 1000 यानी कि 1000। देखो 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ बचा आर, और आर क्या है वो दर ही तो है वो, तो दर आ गई आपकी भैया 10%, दर आ गई आपकी 10%। देख लो ऑप्शन कौन सा है, 10% जो है, देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो यो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 73। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 73 को। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 73 में भैया बोला गया है, पढ़ो से। यदि 26,000 रुपये की राशि 26,000 रुपये की राशि 3 भागों में इस प्रकार विभाजित की जानी है कि 2 वर्षों का पहले भाग पर 4% साधारण ब्याज और 6% और 8%, तीन भाग ब्याज परस्पर क्या है, आपस में बराबर। तो पहले भाग किसके बराबर होगा? तो देखो 3 भागों में 26,000 रुपये को विभाजित करना है, तीन भागों में डिवाइड करना है। तो एक मान लो ए, एक मान लो बी, एक मान लो सी, 3 भागों में डिवाइड करना है, 3 भागों के। और पहले भाग पर 4%, दूसरे भाग पर 6% और तीसरे भाग पर भैया 8%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और सभी का टाइम जो है ना वो क्या है, इक्वल, यानी कि 2-2 वर्ष। तो इसे तो लिखो या मत लिखो क्योंकि वापस से कट जाएगा। और अपन में आता है 100, इसे भी लिखो या मत लिखो क्योंकि ये भी कट ही जाएगा भैया। और क्या, परस्पर आपस में क्या है, ये बराबर। साधारण इनका जो है ब्याज जो है आपस में क्या है, बराबर। इसका ब्याज इसका ब्याज इसका ब्याज बराबर है, ये है नहीं है बराबर। तो पहला भाग किसके बराबर होगा? तो पहला भाग किसके बराबर होगा? तो देखो ये तो कट ही जाएंगे और ये भी कट जाएंगे भैया, 2-2। सर इसे भी काट लो फिर 2 से, 2 बारी। इसे भी काट लो 3 बारी, इसे काट लो 2 से 4 बारी। तो आप मुझे यहाँ से ये बताओ कि ये आइए भैया 2a, आइए नहीं आइए इक्वल किसके, 3a के। ब्याज है, अरे भैया यहाँ से ब्याज होता नहीं, देखो प्रिंसिपल दर समय अपॉन में 100 ब्याज होता है ना, ये बराबर है। तो देखो 3b इक्वल 4c। अब मैं यहाँ से अनुपात निकालूँ, इनका क्या निकालूँ मैं? अगर मैं यहाँ से ये निकालूँ a अनुपात b अनुपात c, तो कैसे निकालते हैं अनुपात कैसे निकालते हैं? तो जैसे मुझे अनुपात चाहिए भैया a का, मुझे जो है ना अनुपात चाहिए a का, तो कैसे निकालूंगा? देखो जो एक है गुणा में नंबर है उसे जो है छिपा लो, जो एक है गुणा में जो नंबर है उसे छिपा लो। तो 2 है तो 2 को हमने छिपा लिया, और जो ये बाकी 2 नंबर बचे हैं 3 और 4, इनकी कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 चौक 12, 4 तिया 12 अनुपात। और ऐसे ही मुझे b का निकालना है, तो b की गुणा में उसे छिपा लो। तो b की गुणा में 3 है तो 3 को छिपा लिया, और जो बाकी 2 नंबर बचे हैं इनकी कर दो मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8, ये 2 चौक 8। इसी प्रकार सी को छिपा लो, 3 दूनी 6। सर 2 से भी काट लो फिर इन्हें, ये 4 बारी ये हो जाएगा, 6 बारी हो, 4 बारी हो, 3 बारी, 2 से काटा तो ये आई गया। तो a अनुपात b अनुपात c क्या पूछा था? पहले भाग पर, पहले भाग कितना है, ये किसके बराबर है? देखो 13,000 रुपये की राशि बांटा था, इन भागों में तो बटेगी हो, अनुपात के हिसाब से इन भागों में तो बटेगी। देखो a को मिलेगा 6 हिस्सा, b को 4 हिस्सा और c को 3 हिस्सा। तो परसेंट तो इसके हिसाब से कितनी है, 10 और 3 13। यहाँ बैठ रही है, यहाँ लिख लेते हैं, चलो यहाँ बैठ रही है 13, और टोटल कितनी है वो दे रखी है 26,000। जब 13 का मान 26,000 है, जब 13 का मान 26,000 है तो 1 का मान कितना? अरे भैया 1 का मान 2,000 होएगा, नहीं होएगा? क्यों? जब 13 का मान 26,000 है तो 1 का मान 2,000 होएगा। सर 1 का मान 2,000 होएगा, हाँ। तो हमसे पहला भाग पूछा था, यानी 6 का मान होता ना, हमें पहला भाग तो पूछा था। तो पहला भाग किसके बराबर होगा? तो देखो जब 1 का मान 2,000 तो पहला भाग कितना है, 6। पहला भाग 6 ही तो है। तो देखो जब 1 का मान 2,000 तो 6 का मान हो जाएगा 6 दूनी 12,000। देख लो 12,000 कौन से ऑप्शन में? 12,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 74 इधर करें, चलो इसे नोट कर लो पहले। 74 भी बताएंगे भैया, उसमें तो अनुपात ही पूछा है खाली, इसे नोट करो पहले।
इस क्वेश्चन को जो है नोट करो और 74 बताते हैं। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। और अब देखेंगे हम 74। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ो भैया। तो क्या बात बोली गई है उसमें? तो देखो इसमें बोली गई है यो भी इसी प्रकार का है। एक आदमी 15,860 रुपये का निवेश 3 पुत्रों में ए बी सी, 3 पुत्र है उसके ए बी सी। तो लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 74 और उसके पुत्र है, एक तो है भैया ए, एक है बी, एक है सी। सही है। और आगे बोला है कि क्रम से 2, 3 और 4 वर्ष के बाद बराबर राशि मिले। तो देखो इनका टाइम दे रखा है 2 वर्ष, इसका टाइम दे रखा है 3 वर्ष, इसका 4 वर्ष। उन्हें जो है बराबर राशि मिले। तो साधारण ब्याज की दर है 5%। साधारण ब्याज की दर है 5%। हालांकि इस जगह होना चाहिए था कि साधारण ब्याज उन्हें बराबर मिले। साधारण ब्याज बराबर होना चाहिए था इस जगह, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में था। और इसमें बोला है कि उन्हें राशि बराबर मिले। चलो कोई दिक्कत ना। आगे देखो, ए बी सी का निवेश का अनुपात बताना। इनका जो है अनुपात बताना है। 100/100 लिखो या मत लिखो, क्योंकि वापस से तो कट ही जाएगा वो, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में करा था। यो तो कट ही जाना है भैया। देखो 100 से 100 सब कैंसिल हो जाएगा यो। और भैया 5 से 5 भी कट जाएगा। क्या बचा? क्या बचा बताओ? यो बचा 2a इक्वल 3b किसके इक्वल? तीनों आपस में ही बराबर है। अनुपात चाहिए था भैया इनका, अनुपात चाहिए था हमें इनका। तो देखो a अनुपात b अनुपात c। जैसे हमें एक अनुपात चाहिए, एक अनुपात चाहिए भैया, तो ए का जो ए के साथ जो गुणा में नंबर है उसे छिपा लो, उसे जो है छिपा लो। और जो बाकी 2 नंबर जो बची है ये, इनकी कर दो मल्टीप्लाई। तो 4 तिया 12। अब इसी प्रकार हमें बी का निकालना है, तो बी की जो गुणा में है नंबर उसे छिपा लो। इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब सी का निकालना है, तो सी के साथ जो गुणा में उसे छिपा लो। इन दोनों की मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6। काट लो सही से, काट लो इसे। क्या आएगा काट के? तो 6, 2 से काट लिया हमने, 4, यहाँ आएगा 3। तो देखो 6:4:3। क्या? 6:4:3। ऑप्शन नंबर देख लो 6:4:3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 75। तो इसका आंसर कितना आया? ए अनुपात बी अनुपात सी। यही तो पूछा था हमसे और ये निकाल दिया हमने 6:4:3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखो भैया क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है यदि किसी धनराशि पर अब 2 वर्षों के बाद 5%, धनराशि पी मान लो, 2 वर्षों के पश्चात 5% अपॉन माता है 100। ऐसा हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो गया नहीं भैया। और इसमें दे रखा है 5% दर पर वास्तविक बट्टा 15 है। इस जगह बट्टा ना है, इस जगह वो कर लो ब्याज। इस जगह लिख लो बट्टे की जगह ब्याज लिख लो। इस जगह ब्याज है 15 का, ब्याज है 15 का। बट्टे को जो है काट के ब्याज लिख लो। तो आपको धनराशि बतानी कितनी, यानी कि पी का मान बताना है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखो इस जगह क्या करेंगे हम, तो 5 तिया 15, यहाँ हो जाएगा 300। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा 300। हो गया 300। यहाँ है 2p, पी का मान बताना है। तो 2 से लगा दो भाग, कितना हो जाएगा? पी का मान हो जाएगा आपके पास 150 रुपये।
तो धनराशि थी आपकी 150 रुपये। 150 ऑप्शन नंबर ए। 150 ऑप्शन नंबर ए है, नोट कर लो इसे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ो, क्या बात बोली गई है। तो देखो इसमें बोला गया है, एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष आयु होने पर यानी कि प्राप्त होने पर उन्हें बराबर राशि मिले। तो यदि राशि पर 5% ब्याज प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज मिले तो हमें बताना है। तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा बताना है। तो देखो इसमें छोटा पुत्र और बड़ा पुत्र कौन सा होगा। उसके दो पुत्र हैं, एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं और उसने राशि छोड़ी है कितनी, 1,20,000। तो देखो यहाँ लिख दूँ मैं, यो है उसका छोटा पुत्र। क्यों है छोटा पुत्र? क्योंकि इसकी आयु है 12 वर्ष की। जो छोटा पुत्र होगा उसकी आयु 12 वर्ष की होगी। और जो बड़ा पुत्र है, इस जगह लिख देता हूँ मैं, बड़ा पुत्र तो इसकी आयु 14 वर्ष की होगी। यहाँ तक बात सभी को क्लियर। तो इसकी आयु 12 वर्ष है, इसकी आयु ईयर्स लिख दो, लो ईयर। इसकी आयु 12 वर्ष, इसकी 14 वर्ष। और ये जब तक 18 साल के ना होंगे इन्हें जो है ब्याज मिलेगा। तो देखो छोटे पुत्र को जो ब्याज है, यहाँ लिख दूँ मैं छोटा, लो छोटा पुत्र, छोटा लिख देता हूँ। तो इसे ब्याज कितने तक ब्याज इसे कितने साल मिलेगा? जब तक ये 18 साल का नहीं होगा ना, इसे ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो ब्याज मिलेगा इसे 6 साल तक, जब तक 18 साल का ना होगा। तो 12 वर्ष का तो है, 18 वर्ष होने में कितना टाइम लगेगा? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगा इसे, 6 वर्ष तक। और इनकी धनराशि शुरू में तो 100 होगी, शुरू में होगी इनकी धनराशि 100% प्लस ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज जो है इसे कितने समय तक मिलेगा? 6 साल के लिए ब्याज मिलेगा, 6 साल तक। और दर दोनों की क्या है? सेम। इसकी 5% है, दर इसकी 5% है। और अपॉन में 100, अपॉन में तो 100 आता ही है, इस बात को तो ये बात तो हमको पता है। और एक बड़ा पुत्र है, यहाँ लिख देता हूँ मैं बड़ा पुत्र। और इसे जो है ब्याज कितने समय के लिए मिलेगा? मूलधन तो इसका भी 100 ही है। इसे जो ब्याज मिलेगा प्लस इसे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4 वर्ष तक, क्योंकि इसे 18 वर्ष होने में 4 वर्ष तो लगेंगे भी। और ब्याज दर इसकी भी 5%, अपॉन में 100 साधारण ब्याज मिलता है। और 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उन्हें बराबर राशि मिले। तो छोटे पुत्र का हिस्सा बताना है, छोटे पुत्र का हिस्सा। करो इसे, देखो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 5 छंग 30 यानी कि 130। 5 छंग 30 है, 6 पंजे 30 और 30 में कुछ 100 जोड़ेंगे तो 130 कुल। यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20, 120। यहाँ लिख दूँ मैं, यो है छोटा और यो है बड़ा। 5 चौक 20, ये हो जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल। इनका अनुपात देख लो पहले कितना आएगा। इनका अनुपात देखो, छोटा और बड़े का अनुपात कितना जाएगा, इन्हें कितने भाग मिलेगा। तो देखो बड़े का तो जाएगा 13 भाग, बड़े का तो जाएगा 13 भाग, छोटे का जाएगा 12। तो देखो इस रेशियो में वो बटी है राशि 1,00,000, यहाँ लिख दूँ 1,20,000 रुपये की जो राशि है वो इस रेशियो में बटी है। और देखो कितना हो गया, 25 हो गया। तो देखो 25 का मान इतना है, तो यहाँ से 1 का मान निकाल लो, 1 का मान निकालो यहाँ से। तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 120 है, यो 25 चौका 100
25 चौका 100 कितना भैया, यहाँ भैया 200 और 25 अट्ठे 200, तो ये भैया 4800। 4800 किसका पूछा है, छोटे पुत्र का। तो छोटा पुत्र कितना है, छोटा पुत्र देखो, छोटा पुत्र बड़े का है 13, यहाँ आएगा, उल्टा कर दिया हमने। छोटा है 12 भाग और बड़ा है देखो बड़ा 13। छोटे का पूछा था, छोटा यानी कि 12 भाग का मान। जब 1 भाग का मान इतना है तो 12 भाग का कितना हो जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 अट्ठे 96, हासिल लगे 9 और 12 चौक 48 और 48 और 9 57, तो ये हो गया 57 और 2 0, तो ये हो जाएगा 57,600। छोटे वाले लड़के का जो हिस्सा हो जाएगा 57,600। 57,600 ऑप्शन नंबर देख लो, देख लो भैया ऑप्शन नंबर कौन से में है, आप देखते हैं। ऑप्शन नंबर है इसका बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का भी अंतिम क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ो। 77 क्या बात बोली गई, पढ़ो इसमें। तो इसमें बोला गया आपसे, राम जो है 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है, कुछ राशि जो है उधार लेता है। कौन, राम। राम ने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, राम। राम ने जो है कुछ राशि उधार ली, पी मान लिया, और दर 8% की, दर 8% की है, 8% की दर पर ली, साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है, और रहीम 5% पर, रहीम जो है 5% लेता है। कितनी राशि, 2000 रुपये की, 2000 रुपये की राशि लेता है रहीम। कितने पर, 5% पर, 5% पर। और यदि 3 वर्षों के अंतराल में ब्याज बराबर है, तो टाइम इसका भी 3 वर्ष है, टाइम इसका भी 3 वर्ष है। अपॉन में 100 तो आता ही आता है, अपॉन में 100 तो आता ही आता है। क्या निकलता है इससे, ब्याज, PRT ब्याज निकलता है, और ब्याज बराबर है। तो क्या पूछा है हमसे, पी का मान पूछा होगा। तो राम ने कितनी राशि उधार ली, हाँ पी का मान पूछा है, तो निकाल दो भैया। 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 8 से काट लो से, 8 से काट लो, काटो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 ही का ना, 8 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना आएगा 250, यानी कि 250 मल्टीप्लाई 5 से, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 0 का 0। तो राम ने जो है इतनी धनराशि उधार ली, 1250 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1250 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।